डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि हमें यानी लिंक जो है वो शो करती है कि इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि किस तरह से केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल जो है यानी कि मेटल एक्सट्रैक्शन और इस तरह की जो डिफरेंट जो है कंपाउंड्स की आइसोलेशन वगैरह प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शंस जो होते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम इसको डील करते हैं वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम पोर्टेबल रेडियो यूज़ करते हैं, उसमें सेल है, बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं, सेल होता है उसमें, जो ऑटोमोबाइल बैटरी वगैरह काम करती है। तो ये सारे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की जो है वो यानी रिजल्ट हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इनमें जो है यूज़ कर जनरेट होती है और वो जनरेट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उनके डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल रिचार्जिंग ऑफ बैटरी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स है। तो ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन में ही जो है परफॉर्म होते हैं और ये इनका जो इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शंस है कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल या केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों प्रोसेस में जो है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रहा होता है और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो लॉस करता है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो गेन कर रहा है वो रिड्यूस होता है। और यानी मेन जो फंक्शन है क्या है कि इसका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये जो रिएक्शन है परफॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन जो है जो प्रोड्यूस होती है, यानी कि इसमें देखें टू डिफरेंट फिनोमिनाज हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यानी कि हम एक चीज़ स्टडी करते हैं कि एक रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल बनाएं। तो यहाँ जो रिएक्शन होते हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं जिनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो वो रिएक्शंस जो रेडॉक्स रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल के थ्रू जो है स्टडी करते हैं। यानी गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल जो एग्जांपल्स हैं जिनमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन परफॉर्म होती है और वो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ देखिए कि इसको हम और डिटेल से जो है रिडॉक्स रिएक्शन के जी टर्म को जो है किस तरह से समझ सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो फिनोमेना है उसको हम रेडॉक्स, यानी रेड मीन्स रिडक्शन है और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें टू डिफरेंट फिनोमेनास जो है वो इन्वॉल्व हैं। क्या है? ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो आपका रिएजेंट जो ऑक्सीडाइज हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, और वो जो रिड्यूस हुआ है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन परफॉर्म हुई है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कम करता है। अच्छा, इन रिडॉक्स रिएक्शन की जो हम अपनी लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं वो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है कॉमन एग्जांपल। किस तरह से जो लोहे की जो ग्रिल्स वगैरह होती हैं और जो दूसरे जो आयरन अप्लाइंसेस जो होती हैं उनको जो है रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। इस तरह फोटोसिंथेसिस है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन लीफ, और फेडिंग ऑफ क्लॉथ कलर है यानी कि जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े जो होते हैं उनको अगर हम ज़्यादा देर धूप में डाल देते हैं तो उनका जो कलर है वो फेड हो जाता है। और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बैटरीज, यानी बैटरी में जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो मेनली जो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फिनोमेना है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जो है हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। वो समझने के लिए अब हम क्या करते हैं कि एक जो एग्जाम्पल है यहाँ पर हम इसको जो है थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं कि अपनी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी नेचर पर। अब जैसे हमने रिडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्शन की एग्जांपल ली है जिसमें वोल्टाइक सेल या डायनियल सेल या वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिखी है जिंक और कॉपर की। अब देखें जिंक की नेचर क्या है कि वो जो है उसके उसमें हायर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके आउटरमोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्रीली जो होते हैं वो उनको इजीली जो है वो लॉस कर सकता है। जिंक की जो एटॉमिक नंबर 30 है इसका, और 3D कंप्लीट होने के बाद इसमें 4s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी नेचर के हिसाब से क्या है कि दे जिंक हैव हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह से अगर हम इसी डी ब्लॉक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट जैसे कॉपर को देखते हैं, कॉपर की वैलेंसी नॉर्मली +2 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है। अब इसमें क्या है कि ये जो टू इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लॉस किए हैं, उसके पास एक जो कॉपर है उसके पास हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो जो है वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करता है। यानी एक जनरल नेचर है कि जिंक जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस में इंटरेस्टेड होता है और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में ही इंटरेस्टेड होता है। तो ये रिएक्शन अगर हम इसमें एक डैनियल सेल या गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल बनाते हैं तो वो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब इसमें जिंक जो है वो ऐसा एनोड हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है लॉस होकर जो है कॉपर पर जाएंगे और ये कॉपर जो है एज कैथोड जो है यहाँ पर यूज़ होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमेना है वो क्या है कि इसे हम थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें केटाइन एनाइन यानी कोई भी हम जिस एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की लिखी है तो कोई भी हम ऐसा जो है आयनिक सोल्यूशन ले सकते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो। और ये टू मेटल इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जो है जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो उसको कैथोड बनाता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड बनाता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से सप्लाई करते हैं तो ये जो इसमें जो सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट था वो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम हुई है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर यूज़ हुई, जनरेट नहीं हो रही, यूज़ हो रही है। इनका डिफरेंस भी अभी मैं आपको टेबल से समझाती हूँ। यानी इसमें अब देखें क्या है कि जो क्लोरीन है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एज एनोड काम कर रहा है और वो जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर जो है वो सोडियम जो है इसके आउटर पोटेंशियल में जो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने गेन किया है और गेन करने के बाद जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे रिडक्शन परफॉर्म हुई है और ये जो है ऑक्सीडेशन, यानी ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीडेशन हुई है, ये रिडक्शन हुई है। जब कोई एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको इस फिनोमेना को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और कोई एलिमेंट अगर अपने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नीड इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन, तो इसको जो है वो हम रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन जो है वो कैथोड जो है टर्मिनल पे परफॉर्म होती है और ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पर परफॉर्म होती है। अब जो बेसिक जो डिफरेंस है हम दोनों का वो देख लेते हैं कि ये जो हम बात करते हैं गैल्वानिक सेल की या वोल्टाइक सेल या फिर हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो है उसमें क्या है कि ये जो है यहाँ पर हम इसको जो है एक टेबल से जो मैंने डिफरेंस जो है आपके लिए हेल्प के लिए ड्रॉ किया है इसको हम जो है कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ देखिए मैंने डिफरेंस लिखा है वोल्टाइक सेल और गैल्वानिक सेल का। तो यहाँ जो डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो एक सिंगल कंटेनर में है, इसमें जो कैटाइन एनाइन यानी कोई भी आयनिक सोल्यूशन है, बैटरी है और दो मेटल इलेक्ट्रोड हैं जो कि कैथोड एनोड के तौर पे काम कर रहे हैं। ये जो सेल है ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जबकि गैल्वानिक सेल जो है वो टू हाफ सेल होते हैं और टू हाफ सेल में जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है और वो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि ये इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और ये केमिकल एनर्जी है। जैसे अभी एग्जांपल हमने देखी थी कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालते हैं तो वहाँ सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो है इसमें देखिए केमिकल्स हैं, यानी ये हाफ सेल जो है इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। इसकी हाफ सेल के जो केमिकल्स हैं इसको जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम गैल्वानिक सेल को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। कोई भी मेटल और उसका सोल्यूशन होता है, जैसे ये आयरन है तो फेरस सल्फेट होगा, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट होगा, इस तरह से कॉम्बिनेशन में ये जो सोल्यूशन इसमें होते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज है, इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है, मेटल इलेक्ट्रोड है और ये जो है वोल्ट मीटर है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी हमें रीडिंग बताते हैं। तो इस गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर देखें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज, यानी इस सेल को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। नो एक्सटर्नल सोर्स इज यूज्ड, ये एक्सटर्नल सोर्स इसको ज़रूरत नहीं है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा।
जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। जो गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखिए एक सिंगल सेल है, सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आयन बैलेंस करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, यानी कि जो कैटायन है 9 है उसका बैलेंस करने के लिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड का जो है जेल फिल किया हुआ होता है, जो कि आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। तो सॉल्ट ब्रिज इज यूज। अब ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो आगे चलेगा, नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है थ्रू केमिकल एनर्जी। अब इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसे जो है चार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी जो है, यानी जो हमारी लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनको चार्ज करने में यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये तो मेटल्स होते हैं जो मिनरल्स की फॉर्म में सॉइल से मिलते हैं, उनको हम उनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ऑक्साइड्स या क्लोराइड सल्फाइड फ्लोराइड वगैरह, वहाँ से हम थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो प्यूरीफाई करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ लिखी नेल्सन सेल और डाउन सेल, ये आपके कोर्स में है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल प्रिपरेशन के लिए। और जो गैल्वेनिक सेल है इसके यूजेस जो है वो ड्राई सेल होता है, यानी ड्राई सेल ये वही सेल है जो आप जो है हम अगर सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, जो बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं, जो पुराने ज़माने रेडियो वगैरह यूज़ होते थे इस वक्त में, तो वो ये जो है ड्राई सेल होता है। इस तरह घड़ी वगैरह ये जो वॉल क्लॉक होती है इनमें यूज़ करते हैं, और इस तरह के और बहुत सारे यूज। लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये भी सेल जो छोटी, अगर इस लेड स्टोरेज या लिथियम जो है बैटरी आजकल आ रही है, मोबाइल में भी है, और जो कैलकुलेटर वगैरह घड़ियाँ और इस तरह की बहुत सारी जो उसमें यूज़ होती है, मरकरी लेड स्टोरेज बैटरी ये वो है। डैनियल सेल भी बनाते हैं इसका, और वोल्टाइक सेल जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये सारे इसके जो है वो यूजेज है। अब यहाँ पर जो है हम इसको, अब मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें क्या डिस्कस हुआ है कि जो रिएक्शंस जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मेन रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है उसकी डिफिनेशन और जो उसका मेन जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, सिंपल टर्म में हमने समझा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको एग्जांपल से भी थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने कंपैरिजन लिखा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसे कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो। अब जैसे यहाँ पर ये एल्युमिनियम मेटल है, सिंगल है एल्युमिनियम मेटल, और ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल इजी सिंपल वर्ड में इसे हम क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही है, तो इसे आपने कहा ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया, ये देखिए एग्जाम्पल लिखी हुई, तो इसे आप कहेंगे ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल इसी तरह अब इसका अपोजिट आप कर लें रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। इसमें दोनों एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन हो रही हैं। देखें टंगस्टन के साथ ऑक्सीजन है, अब टंगस्टन के साथ जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन रिमूव हो गई है और हाइड्रोजन ऐड हो गई, ये देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हो गई, ये देखें इस तरह से, और इससे टंगस्टन के साथ जो ऑक्सीजन थी वो रिमूव हो गई और ये प्योर हो गया, तो इसे आप कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दोनों एग्जाम्पल है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का हम और यहाँ पे भी एक्सप्लेन समझ सकते हैं। देखें कि कॉपर का जो रिएक्शन बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ अटैच है। अब अगर इसको जो हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं या ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन वगैरह इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। कार्बन पाउडर डालते हैं तो ये कार्बन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, यहाँ से निकल आता है इस तरह से। तो ये जो देखें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ये रिमूव हो गई है, और कॉपर जो मेटल फॉर्म में आ गया है और ऑक्सीजन गैस यहाँ से एलिमिनेट हो गई है, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये देखें कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन है H2S। अब क्लोरीन ने क्या किया है कि हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के सल्फर को जो है वो एटॉमिक फॉर्म में जो है वो दोबारा से जो है रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये जो सल्फर था यहाँ पे इसने बॉन्ड बनाया हुआ था, इसकी वैलेंसी -2 थी, यहाँ पे ये 0 हो गई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। अच्छा ये लॉस इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन भी मैं आपको भी ऑक्सीडेशन नंबर में जो है काफ़ी डिटेल से समझाऊंगी, तो आप इसको जो है वो यहाँ पर भी देख लें। ऑक्सीडेशन जो है अब यहाँ इसकी इन डेफिनेशंस के हिसाब से एक डेफिनेशन आपकी हो गई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी सल्फर के साथ हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन रिमूव हो गई और सल्फर अलग हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई। थर्ड जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और लॉस बाय एटम, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जो है वो देख सकते हैं।
किस तरह से कि देखें ये आयरन जो है वो न्यूट्रल है, उसने अपने आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए भी नज़र आ रहे हैं, और इसकी आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। इसी तरह से मरकरी है, इसने भी अपने आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हुई है। अच्छा, यहाँ भी ये बात समझ सकते हैं, ये न्यूट्रल से प्लस में गया तब भी ठीक है। अब ये देखें सल्फर के ऊपर ये -2 चार्ज है, -2 का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इसे लॉस किए हैं तो ये -2 से 0 पर आ गया। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको भी आप कहेंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन को देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गई है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। और रिडक्शन इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका अपोजिट होगा ज़ाहिर है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखें Cl2 जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं तो ये माइनस चार्ज, यानी कि ये एडिशन हो गई इलेक्ट्रॉन की, जो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। और ये रिडक्शन आप कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कहेंगे रिडक्शन। इसी तरह से ये ऑक्सीजन -1 इसके ऊपर चार्ज है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो -1 से इसका चार्ज जो है -2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ एक जो स्टेट इसकी इस तरह से भी हो सकती है कि कॉपर +2 का मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हुए हैं, और ये शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम है, डेफिशिएंसी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये वापस गेन करेगा तो ये +2 से 0 में आ जाएगा, ये न्यूट्रल यानी एटॉमिक फॉर्म में जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट में जो है शिफ्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक ये जो छोटा सा एक टॉपिक है जो कि आज का आपने हम देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आज हमने जो है डिफरेंस जो है उसको डिस्कस किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।